किसी ने एक सवाल किया, एक शख्स है जो दिन रात व्हाट्सएप पर मसरूफ़ है, घर भी आता है तो बीवी बच्चों से सरासरी बात करके फिर अपने आप को एक कमरे में बंद करके व्हाट्सएप या फेसबुक पर मसरूफ़ हो जाता है। ऐसा लग रहा है तो सबके बारे में सवाल है, एक आदमी नहीं है तो सबका हाल है भाई। ऐसा कोई नहीं है तो एबनॉर्मल कौन है, उससे बात करेंगे अपन कि जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा और ये हरकतें नहीं कर रहा। ठीक, तो जब जो है व्हाट्सएप या फेसबुक पर मसरूफ़ होता है और इसकी वजह से फ़र्ज़ इबादतों में भी कोताही करता है और फिर कहता है कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, इसका रवैया भी बात बात पर गुस्सा करने का होता जा रहा है, रिस्क में भी तंगी होती है, कुरान और सुन्नत से इसका इलाज बताइए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये एडिक्शन का सेकंड मतलब पार्ट आ गया अभी आज एक ही दिन में, वो है ये व्हाट्सएप और फेसबुक। देखिए व्हाट्सएप फेसबुक ये वैसे हलाल चीज़ें, कोई हराम तो है नहीं, और लेकिन अगर कोई हलाल चीज़ में भी शिद्दत इख्तियार करे इस हद तक कि जैसे अब कोई इंसान है पानी पीना हलाल है, पानी पीता रहे पूरा दिन तो परेशान हो जाएगा, बीमार भी हो जाएगा और बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो हलाल चीज़ के लिए भी तरीक़ा है और तरकीब इस्तेमाल करने की। तो बहरहाल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे, फेसबुक तो हलाल है, इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन, बिजनेस, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है उस पर। लेकिन जो दर्द सरी जो बोलेंगे, जो उसकी एडिक्शन है, मैं समझता हूँ वो सबसे ख़तरनाक। और मैं हमेशा कहता हूँ जो शख्स अपने हैंडसेट से 1 घंटे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता वो बीमार है, उसको अपना इलाज की ज़रूरत है। 1 घंटा होता क्या है ऐसा, 1-2 मिनट गुजरे फिर बातचीत चालू, फिर 1 मिनट गुजरा, हो रहा कुछ भी नहीं है, इसको ना कुछ करता व्हाट्सएप ना कुछ है, दूसरों की उसमें परेशान है ग्रुप्स में। ठीक, ये इसका दिन भर का हाल है। अब हैंडसेट अगर नहीं रहा ना तो ऐसा कोई चीज़, ऐसा बहुत बच्चा गुम गया या बीवी नजर नहीं आ रही, कहाँ चलेगी, मार्केट में दिख रही नहीं इधर उधर, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप नहीं। और अगर समझो इंटरनेट रिचार्ज नहीं है तो वो तो जब पागल हो गया, भैया हॉटस्पॉट देता क्या तेरा, नहीं भाई मेरा बदले चला आज का, मतलब वो व्हाट्सएप नहीं चल रहा मेरा, मतलब व्हाट्सएप मतलब ऐसा हो गया कि ऐसा खाना नहीं मिला, आज पानी नहीं मिला, सांस लेना जम रही नहीं बराबर, उस हद तक हाल हो गया। ये एडिक्शन है, याद रखिए। तो वो आदमी एडिक्ट है और कभी कभार ये एडिक्शन लोगों को बहुत सारे नुकसान करता है। ठीक, कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा, आप आधी रात को 2 बजे भी कोई चीज़ कीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आधी रातों को भी जागता रहता हूँ, इसलिए कि सफ़र में यहाँ से कहीं जा रहा हूँ तो आधी रात वहाँ नहीं होती, वहाँ आधा दिन या ऐसा कुछ चलता रहता था, यहाँ आधी रात चलती, तो वो अपडेट होती रहती है। तो आधी रात इंडिया में तो भी अगर कोई अपडेट हो रही ना, 1 सेकंड में उसका लाइक, मतलब लेकिन करा कैसे, तो बोले मैं सो रहा था फेसबुक, फिर जैसे ही तुम्हारा अपडेट आया 2 बजे तो बोले जब ऐसा उठा लाइक किया फिर सो गया रात में। हाँ, आवाज आती, मैंने नोटिफिकेशन चालू करके रखता मैं, भैया वो मेरा वो तो बहुत जरूरी है नोटिफिकेशन, बोले तो दिल की धड़कनें बराबर रहने के लिए मशीनें आती है ना, वैसा हाल है। रात में 2 बजे खाली उठ के लाइक और सो जा रहा, और मैं कमेंट नहीं कर सका, रात में 2 बजे रहते ना तो जरा समझ में नहीं आ रहा क्या कमेंट करूं, फिर मैंने उठ के लेकिन सुबह किया कमेंट, फजर में भी उठते पहला कमेंट था मेरा। हालत ही एडिक्शन, एडिक्ट हो चुका है वो आदमी, नींद लोगों को आ रही नहीं, मतलब साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं इसकी वजह से, इंटरनेट दिन रात चालू, वैसे ही उसके वेव्स जो है मोबाइल के कितने नुकसानदेह है, दुनिया बोल बोल के परेशान है। सबसे अच्छे ब्रांड्स भी कह रहे हैं कि 10 mm का डिफरेंस होना कान से, मानो सबसे बेस्ट ब्रांड्स भी आप ले लीजिए दुनिया के, वो कहते हैं कि 10 mm का डिफरेंस होना कान से मोबाइल इस्तेमाल करने में। आप कभी फोन उठाइए कोई, उसमें देखिए इसके अंदर जो देता है वो कि इसके नुकसान 10 mm हैंड फ्री यूज करो बोलते हो, हैंड फ्री ब्लूटूथ वाला नहीं, हैंड फ्री वायर वाला, फिर ब्लूटूथ रहेगा तो वो तो कान में लगा हुआ है सीधा, समझ रहे आप, इतनी एहतियात हो रहा है। उसमें इंटरनेट चालू करते हैं, वो एक अलग मसला है, ये अलग वेव्स है वो अलग, और सब चालू है पूरा दिन, कान के बाजू लेके सो रहे, सर के बाजू लेके बंद करके सोइए फिर, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो वो एडिक्ट हो चुका है, सबसे पहले तो वो तौबा करे, अल्लाह से रुजू करे, इसलिए कि चक्कर में वो फ़र्ज़ इबादतें भी नहीं कर रहा है बेचारा, नमाज छोड़ दे रहा है। अब फ़र्ज़ इबादतें नहीं होंगी तो फिर कौन आएगा, शैतानी आएगा ना इंसान के सामने, जब रहमान से इंसान जुड़ा नहीं है तो कौन आएंगे, शैतान उसके पास आएंगे। इंशाल्लाह कल से मेरी तफसीली 3 उन्वानात है, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ते किसके लिए उतरते हैं और फरिश्ते किसको दुआ देते हैं और बद्दुआ देते हैं, उनमें तफसीलात आएंगी। तो रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं, शयातीन घर में घुस जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है नहुसत जब शयातीन की आएंगी तो तिजारत, सेहत, बाल बच्चे हाथ से निकल, बहुत सारे नुकसान होंगे। लिहाजा वो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़े, ये एडिक्शन को अपने आप से दूर करे, उसके अलावा जो है करे, और कमरे में जाकर अलग से बैठना, मैं समझता हूँ देयर इज़ समथिंग सीरियस।
उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेकर मैं समझता हूँ काउंसलिंग की ज़रूरत है कि ये ठीक नहीं है, कि तो अकेले में कोई इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है तो फिशी है वो, बहुत ख़तरनाक बात है वो। और मैं तो वालिदैन से छोटे अगर बच्चे हैं तो बिल्कुल वार्न करता हूँ, बच्चे अगर अकेले में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लिख के ले लीजिए मुझसे। अकेले में अगर करते हैं तो इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, आप लिख के ले लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा ये कब छुरी चल जाएंगी और कब हाथ कट जाएंगे और कब खून निकल जाएगा जिसमें से। तो बहुत एहतियात कीजिए। लेकिन खैर चूँकि वो बड़े हैं, शादीशुदा है, तो मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सीरियस उसको लेने की ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर उनको रियल लाइफ में आने की ज़रूरत है। नमाज़ों को कायम कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, तमाम बातें मैंने बताया वो कीजिए, वरना ये तंगी भरल बढ़ते रहेंगी। और इंशाल्लाह बच्चा ने 1-2 सवाल